हेलो फ्रेंड्स, गर्दन के नीचे की बॉडी का हिस्सा एक दिन में कितने रुपए कमा सकता है? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन सोचिए, गर्दन के ऊपर ये जो हमारा दिमाग है, ये एक दिन में कितने पैसे कमा सकता है? लाखों, करोड़ों, अनलिमिटेड। अब सोचिए, गर्दन के नीचे के हिस्से के लिए हम कितनी फिजिकल डाइट लेते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमारी फिजिकल बॉडी ठीक रहे। लेकिन इस माइंड को भी स्वस्थ रहने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन फूड की जरूरत होती है। तो जिस तरीके से एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, उसी तरीके से माइंड के लिए भी हेल्दी विचारों की, हेल्दी डाइट की सख्त जरूरत होती है। तो आइए लेते हैं हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी माइंड। एज यू सो, सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। बचपन में जब मैंने इसे सुना था तो मुझे ये समझ नहीं आया था कि हम तो किसान नहीं है, हम क्या चीज बो रहे हैं और क्या चीज काट रहे हैं। हम सब किसान हैं और ये जो हमारा दिमाग है ये एक जमीन है और इस पर हम जो बीज बो रहे हैं वो हमारे विचार है। जैसे विचारों के बीज होंगे वैसी ही फसल हमको मिलने वाली है। अगर हमारे बीज सकारात्मक है तो हमें सकारात्मक परिणामों की फसल मिलेगी और अगर हमारे बीज नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणामों की फसल मिलने वाली है। सकारात्मक सोच से कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं और नकारात्मक सोच से कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं। जैसी करनी तू करे वैसा ही फल होए। बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए? तो करनी सबसे पहले स्टार्ट हो रही है हमारी थॉट प्रोसेस से। सबसे बड़ी गलती इंसान करता है कि वो सोचता है कि मैं जो हाथों से कर्म कर रहा हूं वो एक्शन है। नहीं, उस एक्शन से पहले हमारा एक एक्शन हो रहा है, वो 24 आवर्स चल रहा है, वो हमारी थॉट प्रोसेस। हम क्या सोच रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस ही हमारे हाथों वाले एक्शन को डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहली थॉट प्रोसेस, सबसे पहला कर्म है हमारी सोच। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं। Every failure brings with it seed of an equivalent advantage। हर असफलता में कहीं न कहीं सफलता का बीज छुपा हुआ है। सफलता का अपोजिट असफलता नहीं है। असफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक आप सफल भी नहीं हो सकते। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा सफल नहीं है जिसने कभी न कभी असफलता का सामना नहीं किया हो। लेकिन फर्क क्या है, उसने उस असफलता से सीखा, उसको एनालाइज किया, उससे सबक सीखकर आगे बढ़ा, नया एक्शन लिया और रिजल्ट मिले। तो असफलता हमें आगे बढ़ने की एक अवसर देती है, एक मौका देती है। It is not the defeat, but rather your mental attitude towards it that discourages you। ये डिफीट नहीं है, ये हार नहीं है जो आपको पराजित कर रही है, जो आपको निराश कर रही है। आपका उसके प्रति क्या मेंटल एटीट्यूड है वो आपको निराश कर रहा है। डिफीट आपको निराश नहीं कर रही है। एक एग्जाम में 3 स्टूडेंट फेल हो गए। एक स्टूडेंट इतना डिप्रेस हुआ कि उसने सुसाइड कर ली। दूसरा स्टूडेंट डिप्रेशन में आ गया और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहा है। तीसरे स्टूडेंट ने एनालाइज किया, अपनी गलतियों को देखा और फिर से मेहनत की और इस बार सफल हो गया। तो डिफीट हमें निराश नहीं कर रही है, उस डिफीट के प्रति हम क्या एक्शन ले रहे हैं, हमारा क्या मेंटल एटीट्यूड है वो निर्धारित करेगा कि हम सफल होंगे या असफल होंगे, हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। फेलियर इज अ मैन मेड सर्कमस्टांसेस। असफलता नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं, ये इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज है। इट इज नेवर रियल अंटिल एक्सेप्ट एज रियलिटी। ये तब तक वास्तविकता नहीं बनती है जब तक आप उसे वास्तविकता में अपने दिमाग में स्वीकार नहीं कर लेते हैं। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप हार को अपनी वास्तविकता में, अपने दिमाग में स्वीकार नहीं कर लेते हैं। जब तक आपने हार को अपने दिमाग में स्वीकार नहीं किया है, आप नहीं हारे हैं। और ओनली लिमिटेशंस आर दोज वी सेट अप इन आवर माइंड्स। हमारे दिमाग की केवल वही सीमाएं हैं जो हम अपने दिमाग पर निर्धारित करते हैं। अदरवाइज हमारे दिमाग की कोई लिमिटेशंस नहीं है। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है और जिस चीज पर विश्वास कर सकता है वो उसको हासिल कर सकता है। आज उसका परिणाम है। हम सब देखिए, हवाई जहाज उड़ रहा है। किसी ने कल्पना की थी कि इंसान पक्षी से भी तेज उड़ेगा और आज हमारे सामने है। किसी ने कंप्यूटर की कल्पना की थी, आज हमारे सामने है।
किसी ने मोबाइल की कल्पना की थी? आज हमारे सामने है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है आपके ऊपर, लिमिटेशन वही है जो आप अपने दिमाग में खुद लाते हैं। When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. जब असफलता आए तो उसे इस सिग्नल के रूप में लीजिए कि आपके प्लान साउंड नहीं है, आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। रीबिल्ड योर प्लान्स, अपने प्लान्स को रीबिल्ड करिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखिए। एंड सेल वंस मोर टुवर्ड्स योर कोविटेड गोल, और एक बार फिर से एक नए जोश के साथ वापस अपने मंजिल की तरफ चलने के प्रयास शुरू कर दीजिए। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम की है। मनी और टाइम दोनों की अगर बात करें तो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टाइम पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, दुनिया का करोड़पति से करोड़पति आदमी भी एक एक्स्ट्रा सेकंड नहीं खरीद सकता पैसे के दम पर। इसलिए टाइम पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम की वैल्यू समझिए। अगर आप जिंदगी में एक साल का महत्व तो समझना चाहते हैं तो जाके उस स्टूडेंट से पूछे जिसने पूरे साल गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पढ़ाई की और वो एग्जाम में फेल हो गया। अगर आप जिंदगी में एक महीने का महत्व सीखना चाहते हैं तो उस लेडी से जाके पूछिए जिसने 8वें महीने में ही एक अपरिपक्व बच्चे को जन्म दे दिया। अगर आप जिंदगी में एक सप्ताह का महत्व जानना चाहते हैं तो उस वीकली न्यूज़पेपर के एडिटर से पूछिए जिसकी हर वीक में न्यूज़पेपर पब्लिश होती है। अगर आप जिंदगी में 1 घंटे का महत्व जानना चाहते हैं तो उस प्रेमी से पूछिए जो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है गार्डन में कि वो कब आएगी। अगर आप जिंदगी में 1 मिनट का महत्व जानना चाहते हैं तो उस भागते हुए राहगीर से पूछिए जो ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है लेकिन उसकी ट्रेन छूट चुकी है। अगर आप जिंदगी में 1 सेकंड का महत्व जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी 1 सेकंड कार इधर से इधर होने से, एक्सीडेंट होने से बच गया। अगर आप जिंदगी में 1 मिली सेकेंड का महत्व जानना चाहते हैं तो उस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट से पूछिए जिसने 1 मिली सेकेंड पीछे रहने की वजह से वो गोल्ड पाने से चूक गया।